अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि कुछ पिछले दिन आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे, क्योंकि ओवरऑल अच्छे होने की रीज़न ये है कि जो चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड करके जब अपलोड की थी तो आप लोगों को बताया था गोल्ड ऑलमोस्ट इन एरियाज़ पे था। तो मैंने कहा था कि इन एरियाज़ पे था, तो मैंने कहा था कि अब ये जाएगा, इसका टारगेट जो है 4140 है। तो 4140 तक आराम से ये एक बुलिश मोमेंटम कैप्चर किया। प्रीमियम कम्युनिटी में जो बुलिश मोमेंटम था परसों का, उसमें तो हमने ज़बरदस्त माशाल्लाह एक दिन में एक आई थिंक 1000 पिप्स निकाले हैं। 1000 पिप्स एक एक कॉल दी प्रीमियम में कि इसको इस कैप को मूव कैप्चर करें और इसको यहाँ से ट्रेड को एक्टिव करें, इसका ऐसा लिए होना चाहिए। तो वो ज़बरदस्त दिन रहा। आज का दिन भी एक ज़बरदस्त दिन रहा प्रीमियम कम्युनिटी का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आई तो इसके बाद यहाँ से ही ऑलमोस्ट मैंने बार बार बताया कि 4180 से लेके 68 एक बाइंग एरिया है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ से बाइंग निकली, एक दो तीन चार दफ़ा यहाँ से बाइंग निकली है। ओवरऑल हमारी बाइंग जो थी एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैंने इनको एरियाज़ बताए थे, तो उसमें भी कुछ काफ़ी लड़के लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी उसमें कर रहे हैं। करंटली अगर हम देखें कि गोल्ड के स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो इस वक्त 4164 पे इस एरिया पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, बुलिश मोमेंटम की तरफ ब्रेक किया है। अब टेक्निकली बनता यह है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। ये तीन रेड कैंडल बनी है, लेकिन इन तीनों रेड कैंडल में कोई रिट्रेसमेंट शो नहीं हो रही। तो अभी तक H4 के टाइम फ्रेम में हमारे पास रिट्रेसमेंट भी नहीं आई। H4 के टाइम फ्रेम पे इस एरिया को ब्रेक करने के बाद 4050 को ब्रेक करने के बाद कोई रिट्रेसमेंट अभी तक मार्केट ने नहीं दिखाई। मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि वो एरिया जो रिट्रेसमेंट दिखाए, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 42 48 से लेके 59 का एरिया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेड है कि नीचे की तरफ आए। अब इस एरिया पे मैं ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूँगा, हाँ यहाँ से मैं आपको कह दूंगा कि ब्लाइंडली अगर इन एरियाज़ पे आता है तो आप इन एरिया से आप बाय करें, यहाँ से आप बाय करें, यहाँ से आप बाय करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ से अभी से नहीं कह सकता कि सेल कर दें, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट आएगी तब उसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा, रिजेक्शन कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ अब यहाँ से आपने सेल करना है या आपको अभी वेट करना चाहिए। लेकिन जो फंड साइकोलॉजिकल एरिया नज़र आ रहा है वो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का, वो 42 48 से लेके 59 का एरिया, वो साइकोलॉजिकल एरिया है। अब उस एरिया को उधर तक मार्केट को मूव को कैप्चर करने के लिए हम जो बाइंग एरिया है वो ढूंढेंगे। अगर हम H1 की बात करें तो H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक ये स्ट्रक्चर बनाया कि मार्केट ने यहाँ से एक वन, उसके बाद ये एक लो, फिर इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, इस एरिया में हाई जाके हाई ब्रेक किया, फिर एक सेकंड लो, फिर इसको ब्रेक करके कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी, एक लंबा ऊपर मार्केट निकल गई और उसके बाद एक लंबी अच्छी रिट्रेसमेंट आई। फिर मार्केट ने वो सी रिट्रेसमेंट को सपोर्ट बना के पर अगेन मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया। तो ओवरऑल मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक कर चुकी है इसको, तो ओवरऑल यहाँ से एक एक्सपेक्टेड है अपवर्ड साइड पे मूव। तो ये जो एरिया है जिसको मैंने मेंशन किया है 4180 से लेके 4168, ये आपके पास H1 का सपोर्ट एरिया है। 4168 से अगर मैं इसको फिगर में मेंशन करूँ तो 4180 से लेके 68 का जो एरिया है ये आपके पास H1 में सपोर्ट है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ से मार्केट में चांसेस हैं कि मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन इन केस अगर यहाँ से जाएगी तो ऊपर हमारे जो टारगेट हैं वो वही होंगे जो कि H4 में बताए हैं। 48 से लेके 4250 तक मार्केट जा सकती है, उन एरियाज तक जा सकती है। या तो फिर मार्केट इन एरिया से ही बाय निकलेगी, क्योंकि हमारी बाय स्टिल एक्टिव है। जो इन एरियाज़ में हमने बाय प्रीमियम कम्युनिटी में मैंने कॉल दी थी वो स्टिल वैलिड है, स्टिल एक्टिव है। वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक 68 का एरिया ब्रेक नहीं होता, 4180 और 68 का ब्रेक नहीं होता, तब तक ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो वैलिड हैं। और डबल टॉप का कोई फॉर्मेशन माइंड में ना रखें। उसके बाद सेकंड बाइंग एरिया, इन केस अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो ये एक सेकंड बाइंग एरिया होगा जहां से एक अच्छी खासी हमें बाइंग मिल सकती है। तो हमारे पास कल के लिए जो है दो बाइंग एरिया हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया 4180 से लेके 68। ओवरऑल हमारी अपनी बाइंग तो एक्टिव है प्रीमियम कम्युनिटी में, लेकिन इन केस दोबारा आता है तो आप 4180 से लेके 68 ये आपका बाइंग एरिया होगा। आप इन एरिया से अपनी जो बाइंग है उसको एक्टिव कर सकते हैं। ये आपको मैंने H1 के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो और भी मामला जो हैं वो लेवल्स आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। अगर हम M30 में आते हैं, M30 में करंटली सेम जस्ट लाइक H1 में ये सपोर्ट बना हुआ है ब्रेकआउट। तो इसको M30 में आके चेक करें तो मज़ीद एक नैरो लाइन बन जाता है और वो बन जाता है
41 उसको मज़ीद नैरो कर देती है 4181 से लेके 78, जस्ट 30 पिप्स का ब्रैकेट है। जो जब तक ये 30 पिप्स के ब्रैकेट के नीचे कोई H1 की क्लोजिंग नहीं होती तब तक मोस्ट एक्सपेक्टेडली के मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकल जाएगी, और इनकेस इन एरियाज़ पे आती है तो आप बाइंग एक्टिव कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त एरिया है M30 में भी, H1 में भी, और यही एरिया हमारे पास M15 में भी निकल के आ रहा है। और M15 में अगर हम देखें मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम में है फ़िलहाल, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो अप करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक ये ये चेक करें, और ये अभी रिसेंटली मार्केट क्लोज होती ही मार्केट ने पिछला हाई जो है उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है। तो ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम जो है मार्केट क्रिएट कर रही है इस एरिया में। अगर जब भी मार्केट सस्टेन करती है, जब भी मार्केट इस तरह सस्टेन करती है तो एक लंबा मूव आपको देखने को मिलता है। जब भी मार्केट इस तरह सस्टेन करती है एक जगह पे तो उसके बाद आपको ऐसा लंबा मूव अपवर्ड अब ऊपर की तरफ आपको मिलता है। तो जब मार्केट सस्टेन कर रही है तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जब मार्केट यहाँ से निकलेगी तो एक अच्छे बाइंग और एक अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने सेल को अवॉइड करना है। सेलिंग को कोई मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा किसी भी लेवल पे। M15 में जब तक कोई साइन नहीं, सेल के साइन नहीं है, M30 में कोई सेल के साइन नहीं है, H1 में कोई सेल के साइन नहीं है, H4 में भी कोई सेल के साइन नहीं है, तो आप सेलिंग इसको प्रेफर ना करें। आप नीचे आता है इन एरिया से, आपका बस माइंड में ये होना चाहिए जब तक M30 का ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, 4178 के नीचे कोई H1 की क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आप अपने बाय को जो है वो होल्ड कर सकते हैं और अच्छे पिप्स ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको 100 पिप्स के लिए होल्ड करते हो, 200 के लिए करते हो, लेकिन मिनिमम 100 पिप्स और मैक्सिमम आप 300-400 पिप्स। लेकिन उसका भी कुछ तरीकाकार है जिसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस का ऑक्टा या डू प्राइम का अकाउंट है, अपना IB नंबर चेंज करके आप ज्वाइन करें। प्रीमियम कम्युनिटी में सिग्नल्स भी दिए जाते हैं जितनी भी है, लाइक फॉर एग्जांपल थर्सडे वाले दिन आई थिंक कल परसों 1000 पिप्स कैसे निकले हैं, इसी तरह निकले हैं कि एक दिन में तकरीबन 6 से 7 सिग्नल्स दिए हैं। जब सिग्नल्स बनेंगे, मार्केट बनाएगी, ट्रेड बनाएगी तो मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग दी जाती है, लेकिन जब मार्केट ट्रेड नहीं बनाती तो फिर ऐसे भी दिन होते हैं कि जिसमें 1 या 2 सिग्नल दे दिए जाते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने वाले ये बता सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।